गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। सो स्टैंडर्ड 5 हम लोग अभी एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी में ये कुछ शब्दार्थ है जो आपके पार्ट में इसका प्रयोग किया गया है। सबसे पहले है वेकुटी मीन्स भौएं, जो आईब्रो जिसको हम लोग बोलते हैं, सहेली, सखी या फ्रेंड, दोस्त जो भी बोलते हैं इसको, फिरंगी, अंग्रेज, निरंतर, लगातार। ठीक है, तो हम लोग ने इस कहानी में कविता में देखा कि किस तरह यहाँ पर ये कविता जो है वीर रस पर आधारित है और किस तरह महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने हम लोगों को बताने की प्रयत्न कर रही हैं कि किस तरह एक स्त्री होते हुए भी वो मर्दों के समान भारत की आजादी में अपना योगदान दिया और हर बच्चे, हर बूढ़े की जबान पर उनकी वो पराक्रम मौजूद है और उसी की पराक्रम की कहानी आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में आप लोग आइए। सेकेंड स्टैंडर्ड में है, कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान ये बताने का प्रयत्न कर रही हैं कि कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन मीन्स कानपुर में के नाना जो थे उसकी मुंहबोली बहन, मुंहबोली मतलब कि अपनी बहन नहीं, किसी को हमने बहन बनाया वो मुंहबोली बहन कहलाता है। जिसको एक दूसरी लड़की जिसको हम लोग अपना बहन बनाते हैं और अपने बहन के समान उसको हम लोग प्यार करते हैं। तो बचपन में उसका नाम क्या था? वो छबीली नाम था। छबीली के नाम से वो विख्यात थी बचपन में और नाना की वो मुंहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई उनका जब नाम था लेकिन उसको बचपन में छबीली के नाम से लोग जानते थे और अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता का नाम मोरोपंत था, उसकी वो इकलौती संतान थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जिस तरह आप लोग अपने बचपन में खिलौनों से, गुड्डे गुड़ियों से, मोबाइल से खेलते हैं, ठीक उसी तरह ये छोटी सी बच्ची होते हुए भी इन्होंने अपने हाथों में बरछी, ढाल, कृपाण तलवार, बर्छा, ये सब अपने हाथों में लेकर वो खेलती थी और यही उसके दोस्त भी थे, उसकी सहेली भी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी और शिवाजी की गाथाएं जो थी, शिवाजी की वीरता की कहानी जो थी उनको जुबानी याद थी। वो हर वक्त शिवाजी की वीरता से प्रेरित होती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और ये कहानी, ये महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बुंदेलखंड के जितने भी लोगों के मुंह में बसी हुई थी और यही कहानी हम लोग आज सुन रहे हैं कि किस तरह एक स्त्री होते हुए भी उसने मर्दों के समान अपने झांसी की रक्षा की, अपने देश की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ी। रानी बढ़ी कालपी आई करसों मील निरंतर पार। अब रानी क्या है? रानी लक्ष्मीबाई जो है वहां से झांसी से बढ़ते हुए कालपी की ओर आती है और कितने निरंतर, कितने मील का सफर तय करके वो कालपी की ओर आती है। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर तत्काल सीधा। और इतनी लंबी यात्रा होने के बाद उसके घोड़ा जो था वो थककर चूर हो जाता है और स्वर्ग तत्काल सीधा, और वो क्या होता है? मर जाता। उस थकान के कारण घोड़ा मर जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने खाई रानी से हार और वहां पर रानी की भिड़न अंग्रेजों के साथ होती है और उस लड़ाई में अंग्रेज को फिर हार का सामना करना पड़ता है।
विजयी रानी आगे चलते किया ग्वालियर पर अधिकार, और रानी का विजय रथ जो था वहां से कालवी से बढ़ते हुए ग्वालियर की ओर जाता है, और वहां पर ग्वालियर पर उन्होंने अपना अधिकार, अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और अंग्रेजों का जो मित्र था सिंधिया, उसने उस ग्वालियर की राजधानी को क्या किया, छोड़ दिया, और इस पर किसका अधिकार हो गया, रानी लक्ष्मीबाई की। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी हम लोग बुंदेलों के मुंह से ये कहानी हम लोग सुनते हैं कि किस तरह एक स्त्री ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और किस तरह अंग्रेजों के दांत उन्होंने खट्टे कर दिए। तो इस तरह ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, और इससे संबंधित जो भी कार्य है वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू।